आइए दोस्तों, आज कुछ फिर से मैथ के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, किसी वस्तु पर 32% की छूट के साथ और 20% और 12% की दो क्रमिक छूटों के बाद उसके विक्रय मूल्यों के बीच 36 रुपये का अंतर है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? मान लीजिए कि अंकित मूल्य क्या है, 100 रुपये है। ठीक है, कह रहा है कि 32% की छूट और 20% और 12% की दो क्रमिक छूट, यानी कि वस्तु पर जो है 32% की छूट और 20% इंटू 12% कितना हो जाएगा, 88/100। छूट जो होता है हम 100 में से घटा के लिखते हैं। अंतर दिया हुआ है अलग से 32% का जो छूट है, यानी कि अंकित मूल्य x पर जो 32% का जब छूट होगा तो कितना होगा, 68 हो जाएगा। तो 32% का छूट और अलग से 20 और 12% का छूट का अंतर जो है कितना है, 36 रुपये है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है। जब इसको पूरी तरह से हल कीजिएगा तो हल करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप नीचे 100 का, ये 100 का गुना होगा और ये माइनस, और यहाँ नीचे क्या है, 100 है, तो एलसीएम हो जाएगा 100 ये हो जाएगा कितना, 10,000, और इसका ये 100, तो 10,000 और 100 का एलसीएम हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो यहाँ से भाग देंगे तो 10,000 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 8,864, 8,864 और हासिल उससे 70 हो जाएगा, यानी कि इतना x माइनस ऊपर का 68, और यहाँ से ये भाग देंगे तो इसमें के 100 कट के कितना बचेगा, 100 बचेगा, तो 100 और ये 68 गुना हो जाएगा, तो 6800 और ये x इज इक्वल टू 3600। ठीक है, इसको माइनस करके बटा में 10,000 लिख के और इज इक्वल टू 36 करके जब इसको हम हल करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 का पावर 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63 प्लस 4 का पावर 64 किस संख्या से विभाज्य होगा? ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है 17, 3, 11, 13। आइए देखते हैं। 4 का पावर 61 जो है, हम लोग जानते हैं कि 4 में यदि 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। यदि इसके पावर के रूप में लिखेंगे तो 4 4 का पावर कितना हो जाएगा, पावर इस पर एक और इस पर एक, एक एक पावर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम 63 है 4 का पावर, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 4 का पावर 61 गुने 4 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर पावर क्या होता है, जब बेस बराबर होता है तो पावर जो है जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसी बेस पे हम इसको लिख सकते हैं कि 4 का पावर 61 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 4 का पावर 0 बचेगा प्लस 4 का पावर यहाँ 1 बचेगा, तो गुणा करेंगे तो 4 4 बेस बराबर है तो 61 और कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4 का पावर 2 और ये हो जाएगा 4 का पावर 3। ठीक है, 4 का पावर 61, 4 का पावर 0 का वैल्यू 1, 4 का पावर 1 का वैल्यू 4 प्लस 4 का वैल्यू 4 का पावर 2 का वैल्यू 16 प्लस 4 का पावर 3 का वैल्यू 64। ठीक है, ये हो जाएगा 4 का पावर 61 इंटू, ये सबको जब जोड़ेंगे एक साथ तो कितना हो जाएगा, 85। 4 का पावर 61 इंटू इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 85। ठीक है, अब देखिए 4 का पावर 61 और यहाँ पे गुना है और कोष्ट में कितना आया, 85 आया। तो ये 85 यदि जिस संख्या से कट गया, ऑप्शन में 17, 3 और 11 और 13, तो 85 जिस संख्या से कट गया, यानी कि 17 से कटेगा, 3 से, 11 से, 13 से, 17 से कटेगा, 17 बचे 85, यानी कि जब डिवाइड करेंगे 17 से तो 85 कितने बार में, 5 बार में कट जाएगा, यानी कि पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी 17 से। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 17, 17 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए,
आगे प्रश्न है, यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 559 है तो x का मान क्या है? देखिए वैल्यू दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू 559, ठीक है। वैल्यू निकालना है एक्स वाई का, ठीक है। और चूंकि हम देख रहे हैं कि एक्स क्यूब के रूप में है तो हम इमेजिन करेंगे अपने दिमाग में कि ये एक्स क्यूब कैसे आता है। एक फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स वाई एक्स प्लस वाई, ये फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का। अब इसमें देखेंगे कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है 13, तो 13 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू कितना दिया है 559 प्लस 3xy, क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू निकालना है हमें, इनटू में दिया है एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है 13, ठीक है। सिंपल है, निकल जाएगा। अब इसको जब हम हल करेंगे 13 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 2197 आएगा, ठीक है। अब ये 559 है तो इधर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 3xy इंटू 13, कोई दिक्कत। अब इसमें से इसको घटाएंगे और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, यहाँ पे इसको घटाने के बाद जो भी वैल्यू आएगा ऊपर रखेंगे और नीचे 13 और ये 3 जो है ये इसके नीचे जाएगा, 3 इंटू 13 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा एक्स वाई, ठीक है। इसको आप यहाँ घटा के लिख लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आंसर क्या आएगा 52, वाई 42 आएगा, ठीक है, 42, ठीक है। आगे देखिए, करेंगे 24 घंटे के प्रारूप में 7:45 बजे किस प्रकार दर्शाया जाएगा। 24 घंटे का प्रारूप में, यानी का जो अपने एक 12 घंटे का प्रारूप होता है, एक 24 घंटे का प्रारूप होता है। 24 घंटे जिसे हम रेलवे टाइम भी कहते हैं आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में। तो 24 घंटे के प्रारूप में 7:45 बजे, यदि 12 घंटे में कहा जाए तो 7:45 बजे कितना होगा 7:45, 7:45 ही हो गया, यानी कि 8 बजने में 15 मिनट कम। क्योंकि 24 घंटे में बताना है तो हम देखेंगे कि 12 घंटे जब दिन बजता है, 12 का जो दोपहर होता है पीएम, तो 12 के बाद क्या आएगा 13, 14, 15, 16 ऐसे करके फिर जब 12 रात में बजेगा तो उसमें क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा वो, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिए दिन में यदि 12 पीएम होगा उसके बाद क्या होगा 1 बजेगा 13, 2 बजेगा 14, 3 बजेगा 15, 4 बजेगा 16, 5 बजेगा 17, 6 बजेगा 18, 7 बजेगा 19। क्योंकि हमें कितना लिखना है 7:45 लिखना है तो हम क्या लिखेंगे 19:45, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 7:45, ठीक है। अगला देखिए, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आराम से देखेंगे इसको, बढ़िया से देखेंगे। देखिए कह रहा है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, और बी प्रोपोर्शनल कितना है 1/c, और सी प्रोपोर्शनल है डी के, ठीक है। जब प्रोपोर्शनल का बीच में से चिन्ह हटता है तो बराबर में क्या आता है के, और के के साथ कौन आएगा बी। यहाँ पे जब बी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो के, और बटा में क्या है सी, और सी के जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा सी के बाद तो यहाँ पे क्या आएगा के इंटू, यहाँ पे क्या है डी। क्योंकि हमें क्या लिखना है, इसको हम लिख सकते हैं कितना के इज इक्वल टू 1/b, बी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू बी इंटू सी, यहाँ लिख सकते हैं के इज इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है।
अब देखिए, क्योंकि हम रिलेशन किस में बताना है, ए और डी के बीच, ए और डी के बीच संबंध बताना है। तो हम देखेंगे कि ए इसमें है और डी इसमें है, तो हम इन दोनों को लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि के का वैल्यू जो है एक तरफ के दोनों तरफ है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपस में एक बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो a इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा b इंटू सी, ए इंटू डी बी इंटू सी हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि a और d इज इक्वल टू b और c का वैल्यू क्या है, b और c का वैल्यू क्या है, k है, यानी कि b c क्या बराबर क्या हो जाएगा, k लिख देंगे। a इंटू डी इज इक्वल टू क्या आया, k आया। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, a d। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए a इज इक्वल टू के बाई डी लिख सकते हैं, ये इसमें गुना है तो ये कहाँ जाएगा, भागे में जाएगा। ए जब यहाँ प्रोपोर्शनल था, हटाए तो क्या आया, के। तो जब हम यहाँ से के और ये बराबर का चिन्ह जब हटा देंगे, इसके साथ में क्या आएगा, प्रोपोर्शनल का चिन्ह आएगा। बराबर जब के यहाँ से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल, और इसके साथ क्या आएगा, 1/d, यानी कि d जो है जस का तस रहेगा। के को हम बराबर में जब मिला देंगे, बराबर के साथ जब लिखेंगे तो इसको प्रोपोर्शनल के साथ में लिखेंगे, और जैसे ही प्रोपोर्शनल हटेगा यहाँ से तो फिर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है, तो क्या संबंध है, ए प्रोपोर्शनल 1/d। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 5 प्रश्न थे, पांचों का हमने सोल्यूशन कर लिया। यदि आपको बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।